एक ही भक्ति। संत तुलसीदास जी बहुत ऊंचे संत हुए हैं, बड़े महान संत हुए हैं। सीताराम में उनका अटल विश्वास था और सारी आयु वो उनकी भक्ति करते रहे। जब उनका जन्म हुआ तो जन्मते भी उन्होंने राम शब्द बोला, तो बचपन में उनका नाम भी राम बोला पड़ गया। फिर उन्होंने श्री रामचरितमानस ग्रंथ भी लिखा और भी कई ग्रंथ लिखे, तो आयु भर राम भक्ति ही करते रहे। एक बार उनका जाना वृंदावन में हो गया, तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान जी की बहुत ही सुंदर और मनमोहक मूर्ति थी। जैसे ही उस मूर्ति को उन्होंने निहारा तो उनको बड़ा अच्छा लगा, मन बहुत प्रसन्न हुआ। देख देख कर मोहित हो रहे थे, लेकिन मस्तक को झुका नहीं पा रहे थे। उनको लगे कि अगर ये हाथ में धनुष बाण पकड़ें तभी मेरा मस्तक निमेगा, तभी मैं इनको नमन करूँगा। तो फिर उन्होंने आंखें बंद करके अपनी धुन में ये दोहा गाया। सिर पे मुकुट हाथ में बंसी, बड़े बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब निमे, ये धनुष बाण लो हाथ। तुलसी मस्तक तब निमे, जे धनुष बाण लो हाथ। कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे वसुदेव, हे देवकी नंदन, आपका यह मनमोहक स्वरूप मुझे बहुत प्रिय लगा। लेकिन ये तुलसीदास जो राम का ही भक्त हैं, राम का ही महिमा गाते हैं, राम नाम ही हर श्वास में जपते हैं, उनका मस्तक तो आपके चरणों में तभी झुकेगा अगर आप धनुष बाण धारण कर लो। तो कहते हैं उसी समय उस मूर्ति में धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी प्रकट हो गए। उनकी आस्था देखकर, उनकी श्रद्धा, निष्ठा और सच्ची भक्ति देखकर उसी समय राम जी अवतरित हो गए। तो उन्होंने सिर झुकाकर राम को वंदन किया और अपने उनके दर्शनों से अपने नैनों की प्यास बुझाई और बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए कि हे भगवान, तूने अपने एक भगत की लाज रख ली कि मेरा मन जो है स्वाय आपके कहीं और नहीं जाता। दुनिया में चाहे मैं अनेकों मूर्तियाँ देख लूँ, अनेकों स्वरूप देख लूँ, लेकिन जो मेरे मन मंदिर में आपका रूप बसा हुआ है, आपकी भक्ति बसी हुई है, आपकी छवि बसी हुई है, उस छवि को मैं ओझल करने को मेरा मन नहीं चाहता। तो मैं उसी को ही प्रणाम करता हूँ, उसी को ही निहारता हूँ, उसी के ही नित्य दर्शन करता हूँ और जहाँ कहीं जाता हूँ तो मैं आपको उसी रूप में ही देखना चाहता हूँ। हे भगवान, आप सदा युग युग मुझे अपनी ही भक्ति देते रहें। जय जय राम।